हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। अपडेट रहेगी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। आप सभी को हालांकि न्यूज़ का ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो सुन लीजिए। हम बात करेंगे आज असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 2025 में जो वैकेंसी आ रही हैं और जिनके लिए आप देखोगे फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट हो रही है। 10 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम पर आपको लाते रहते हैं। देखो शॉर्ट नोटिस है ये, अभी हाल फिलहाल में ही आप देखोगे कह सकते हैं जारी हुआ है। और इसमें साफ साफ बोला गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट मतलब क्या है, यहाँ पर सहायक आपका जो लोको कह सकते हैं पायलट होता है, उसके बारे में वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपके जो फॉर्म है संभावित आवेदन की आरंभिक तिथि दे रखी है यहाँ पर 10 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 9 मई तक आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम भी दे रखा है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी, और लेवल 2 की पोस्ट रहती है, आप सभी को पता है यहाँ पर। और इसमें 19,900 लगभग 20,000 के समथिंग यहाँ पर सैलरी रहती है। हालांकि ये जो सैलरी है आपको पता है कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 18 से लेकर 30 वर्ष तक की एज के बीच में है तो और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो यहाँ पर, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। साथ में अगर आपके पास 10th प्लस आईटीआई या कोई डिप्लोमा है यानी पॉलिटेक्निक वगैरह है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट भी दे रखी है भाई मेरे, टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 9,900 पोस्ट आपकी टोटल रहेगी। और ये मत समझ लेना कि 9,900 पोस्ट ही रहेंगी, ये प्लस होने वाली है। मतलब क्या है, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले तो देख लीजिए भाई, टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 9,900, ऑलमोस्ट देख लीजिए यहाँ पर कितना भाई, कैसे 10,000 के समथिंग ये पोस्ट हो जाएंगी। लेवल 2 की पोस्ट है। और जो प्रोसेस रहता है आपका CBT 1, CBT 2 एंड CBET, और फिर उसके बाद DV यहाँ पर, यानी 4 स्टेप में आपका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप जो है एज की देखेंगे तो यहाँ पर 18 से 30 बेसिक एज है, बट यहाँ पर 3 साल की छूट और दे रखी है कोविड की वजह से। और मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 33 होनी चाहिए। और ये रहेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। उसी तरीके से जो बेसिकली आप देखोगे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल का रहता है, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं 5 साल का रहता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे 33 प्लस, ठीक है। यानी ओबीसी कैंडिडेट आप इसको 36 वर्ष तक आप इसको भर सकते हो यहाँ पर। और एससी एसटी कैंडिडेट या को 38 ईयर तक आप जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th प्लस आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपके कह सकते हैं संबंधित ट्रेड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद आप देखोगे CBT 1 में जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, और आपको पता होगा भाई एग्जाम का पैटर्न, हालांकि नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पर। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब क्या है, CBT 1 में 75 क्वेश्चन का पेपर होता है यहाँ पर। और आप देखोगे 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको समय देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे CBT 2 में जाएंगे आप जब, तो यहाँ पर आपके सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे पेपर को, पार्ट 1 एंड पार्ट बी में। पार्ट 1 में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड साइंस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको और 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसी तरीके से आपको पार्ट बी में रहेगा आपका जो ट्रेड, आपने जिस ट्रेड से किया है अपने डिग्री जो डिप्लोमा या आईटीआई, उस ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और ये मिलेगा, इसके लिए समय मिलेगा पूरा का कह सकते हैं 1 घंटा मिलेगा। यानी पेपर 2 में आप देखोगे तो भाई मेरे 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, सॉरी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 175 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं दोनों पार्ट्स के मिलाकर। ये रहेगा आपका प्रोसेस इस तरीके से, ठीक है। तो कल से आपके फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी साथी हैं अगर एलिजिबल हैं, जिन्होंने 10th किया है, 10th के साथ ही आप जो है आईटीआई या डिप्लोमा किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है और जरूर भरिए। यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है, ऑलमोस्ट 10,000 के समथिंग ये वैकेंसी रहेंगी आपकी, ठीक है। चलिए ये थी अपडेट आपके लिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब और कह सकते हैं सुझाव को कह सकते हैं मानने के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।